साल 2021 में आई मूवी श्रीदेवी सोडा सेंटर, जो एक लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 स्टार मिले। तो आज हम इस मूवी को पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो तुम वीडियो का एंड तक जरूर वॉच करना, क्योंकि वीडियो में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, वीडियो का लास्ट वाला पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। तो कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है कि सूर्या नाम का यह लड़का जेल में बैठकर कुछ सोच रहा था। वहाँ पर एक आदमी पहले से जेल में था, जिसका नाम राम बाबू था। वह सूर्या से पूछता है कि तुम जेल में कैसे आए। पहले वह तो नहीं बताता है, लेकिन राम बाबू के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर उसे बताता है। और फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि सूर्या अपने दोस्त के साथ लाइट का काम करता था और वह एक चर्च में लाइट लगा रहा था। तभी सूर्या का दोस्त चर्च में पहुंच जाता है और सूर्या को बुलाकर उसे घर लेकर चला जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि सूर्या की माँ की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से सूर्या और उसके पापा घर पर बैठकर दारू पीते हैं। मतलब ये दोनों बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली रहते हैं और वो अपना एक दुकान खोलने के बारे में सोचते हैं। अगले दिन गांव में एक रेस होने वाली थी, जिसकी वजह से सूर्या का दोस्त उससे पैसा मांगता है, लेकिन सूर्या उससे पैसा ना देकर खुद एक मोटर बनाने के लिए सोचता है। इसी गांव में काशी नाम का एक आदमी रहता है, जो दूसरों को रेस में भाग लेने से रोकना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई और दूसरा जीत सके। उसके बाद गाँव में नाव की प्रतियोगिता स्टार्ट होने वाली थी, जिसमें रूल था कि सबको सिंगल मोटर इस्तेमाल करना है और चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। और सबसे पहले पुल के पास पहुंचकर झंडा गाड़ना था। जो जीतेगा 1 साल तक उसका तालाब हो जाएगा, और अगर इस बीच में कोई भी मछुआरा बिना परमिशन की मछली पकड़ता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सब लोग अपना मोटर स्टार्ट कर देते हैं और इस रेस में सूर्या सबसे आगे चल रहा था। तभी उसका मोटर अचानक से रुक जाता है। फिर सूर्या उसे स्टार्ट करता है। कुछ देर चलने के बाद सूर्या फिर से सबसे आगे हो जाता है, लेकिन पुल के पास पहुंचते पहुंचते उसका मोटर फिर से खराब हो जाता है। लेकिन इतनी मुसीबतों का सामना करने के बाद वह हारना नहीं चाहता था, इसलिए फ्लैग को लेकर बोट से ही छलांग लगा देता है और झंडा गाड़ देता है, जिससे वह रेस जीत जाता है। लेकिन सूर्या के रेस जीतने पर काशी को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिससे उन्हें धमकाता है कि आधा हिस्सा मुझे दे दो, लेकिन वह नहीं देते हैं। अगले दिन सरपंच जी घोषणा करते हैं कि नरसिंह की पूजा करने के लिए गांव में मेला लगवाना है, इसलिए लाइट का पूरा काम सूर्या को दे दिया जाता है। मेले में चंदू सूर्या से कहता है कि सोडा शॉप वाले एक दुकान पर लाइट नहीं आ रहा है, एक लड़की है जो दिमाग खराब कर रही है। सूर्या वहाँ पर जाकर देखता है तो वह लड़की उसे भी परेशान करने लगती है, और लाइट आने के बाद सूर्या उस लड़की को देखते ही उससे प्यार करने लगता है, जिसका नाम श्रीदेवी था। मेले में श्रीदेवी को कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं, जिसको श्रीदेवी अच्छा सबक सिखाती है। सूर्या वहाँ पर जाकर उस लड़की पर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर काशी आ जाता है, जो उसके पापा से उसके रिश्ते के बारे में बात करता है। अगले दिन मेले में एक पेंटर के दुकान पर लाइट चली जाती है। सूर्या वहाँ पर जाता है और उस पेंटर से कहता है कि लाइट को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, चलो सोडा पी लेते हैं। श्रीदेवी जैसे ही दुकान पर आती है, सूर्या उस पेंटर का लाइट कट कर देता है और सोडा के बहाने श्रीदेवी से बात करता है। एक दिन पेंटर ध्यान से देख रहा था, श्रीदेवी जैसे दुकान पर आती है बिजली कट हो जाती है, जिससे परेशान होकर पेंटर श्रीदेवी को सब कुछ बता देता है। उसके बाद अगले दिन सूर्या सोडा पीने के लिए दुकान पर जाता है, लेकिन श्रीदेवी उसे धमकाने लगती है। उतने में उसके पापा आ जाते हैं और उसे मंदिर लेकर चले जाते हैं, लेकिन सूर्या उनके पीछे जाने लगता है। इधर सुबह के टाइम सूर्या से शिवा के ऊपर कीचड़ पड़ गया था, जिसका बदला लेने के लिए मेले में सूर्या के पापा को मारता है और उनके ऊपर पेशाब कर देता है। चंदू सूर्या के पास कॉल करता है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए चंदू माइक में बोलकर सूर्या को वहाँ पर बुला लेता है। और इसी बीच सूर्या शिवा को पेचकस से मारकर घायल कर देता है और इसी वजह से सूर्या जेल में चला जाता है। लेकिन जब कोर्ट में सूर्या ने जज को पूरी बात बताई तो उसे बेल मिल जाती है। कोर्ट के बाहर आते ही काशी और सूर्या में बहस होने लगती है। अगले दिन सूर्या के पापा शिवा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं और सुलह होने के लिए कागज पर दस्तखत करने के लिए कहते हैं। शिवा की मां मान जाती है और दस्तखत कर देती है। वहीं पर सूर्या श्रीदेवी से मिलता है और उसे लगता है कि वह उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक घोचू मिलता है, जो कहता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। लेकिन वहीं पर श्रीदेवी सूर्या को अपने घर आने के लिए कहती है। मतलब सूर्या समझ जाता है कि श्रीदेवी मुझसे प्यार करती है। वह दोनों बाजार में घूम रहे थे, तभी उसके पापा उसे देख लेते हैं। घर जाकर उसे खूब डांटते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उसे खाना खिलाते हैं। लेकिन वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी किसी ऊंचे खानदान में कराऊंगा। अगले दिन सूर्या श्रीदेवी की दुकान पर जाता है। वहाँ पर उसके पापा उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं, लेकिन फिर भी सूर्या श्रीदेवी के कोचिंग सेंटर पर जाकर उससे मिलता है, लेकिन श्रीदेवी उससे बात करने से मना कर देती है। उसके बाद ये दोनों अकेले एक जगह मिलते हैं, जहाँ पर सूर्या अपना हाथ काट लेता है, जिससे श्रीदेवी रोने लगती है और सूर्या के साथ भागने के लिए कहती है, क्योंकि अगले दिन सूर्या का केस खत्म होने वाला था और उसी दिन श्रीदेवी के घर उसे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे थे। सूर्या का केस खत्म होने वाला था ही, तभी अचानक से हॉस्पिटल से एक लेटर आता है, जिसमें लिखा था कि शिवा की मौत हो गई है, जिसकी वजह से सूर्या को फिर से जेल में डाल दिया जाता है। इधर श्रीदेवी अपने घर से भागने के लिए सूर्या का इंतजार कर रही थी, तभी सूर्या को पुलिस वालों को ले जाते हुए देख लेती है। वह उसका पीछा करती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। इधर एक दिन जेल में सभी कैदी खाना खा रहे थे, तभी अचानक से लाइट चली जाती है। तभी सूर्या जेल से भागकर सीधे श्रीदेवी के घर चला जाता है
है और वहाँ से उसे भगाकर अपने सिस्टर के घर चला जाता है। इधर जब श्रीदेवी के पापा को पता चलता है कि श्रीदेवी घर से भाग गई है तो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सूर्या के जीजा उसे विदेश भिजवाने के लिए एक आदमी से बात करवा देते हैं, लेकिन जब उस आदमी को पता चलता है कि सूर्या जेल से भाग कर आया है और एक लड़की को भी भगा कर लेकर आया है, तो वह आदमी कुछ दिन के लिए टाइम और पैसे मांगता है। सूर्या उसकी बात मान जाता है। अगले दिन सूर्या के जीजा टीवी देख रहे थे, उसी में सूर्या के जेल से भागने की खबर चल रही थी। तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सूर्या को पकड़ कर ले जाती है। साथ में श्रीदेवी के पापा भी थे जो उससे पकड़कर अपने घर लेकर चले जाते हैं। श्रीदेवी के पापा उससे बहुत ज्यादा नाराज थे कि अब उससे शादी कौन करेगा। वो काशी के पास जाते हैं और अपनी चिंता बताते हैं। तभी काशी उसके पापा से खुद शादी करने के लिए कहता है और उसके पापा मान भी जाते हैं। इधर सूर्या को 6 महीने के लिए जेल हो जाती है। चंदू सूर्या से मिलने के लिए जेल में जाता है। वहाँ पर सूर्या उससे पूछता है कि श्रीदेवी कैसी है। तभी चंदू गुस्से से बोलता है कि तू अपने बाप के बारे में क्यों नहीं पूछ रहा है, वो तुझे याद कर करके बीमार हो रहे हैं और तू श्रीदेवी कर रहा है। तू यहाँ पर जेल में बैठा और वह काशी के साथ शादी कर रही है। जिसको सुनने के बाद सूर्या एकदम शॉक्ड में चला जाता है। यहाँ तक कि जेल में कुछ गुंडे उससे झगड़ा भी करते हैं, लेकिन वह किसी से कुछ भी नहीं बोलता है। 4 महीने बाद सूर्या की बेल हो जाती है। सूर्या अपने पापा से गले लगकर खूब रोता है और तुरंत श्रीदेवी से मिलने के लिए उसकी दुकान पर जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर देखता है तो उसका पूरा दुकान भंगार पड़ा था। श्रीदेवी उसे छोड़कर चली गई। इस दुख में वह शिवा के माँ से मिलने के लिए जाता है और उससे माफी मांगता है कि मेरी वजह से शिवा की मौत हो गई। तभी शिवा की माँ सूर्या से कुछ ऐसा कहती है जिसको सुनने के बाद सूर्या एकदम हैरान हो जाता है। दरअसल जिस दिन सूर्या की बेल होने वाली थी उसी दिन काशी शिवा के पास हॉस्पिटल में गया था और उसने वहाँ पर बताया कि श्रीदेवी की वजह से उसने उस दिन मेले में उसे चढ़ाकर सूर्या से झगड़ा करवाया था ताकि सूर्या जेल में चला जाए और मैं श्रीदेवी से शादी कर लूं। क्योंकि सूर्या उस दिन छूटने वाला था, इसीलिए काशी शिवा को हॉस्पिटल में ही जान से मार देता है, जिसकी वजह से सूर्या फिर से जेल में चला जाता है और वह श्रीदेवी से शादी कर लेता है। जिसको सुनने के बाद सूर्या सीधे काशी के पास जाता है और उससे वहीं पर मारने लगता है। ये दोनों फाइट करते करते पुरानी हवेली में पहुंच जाते हैं, लेकिन सूर्या वहाँ पर भी काशी को बहुत ज्यादा मारता है। उसके बाद सूर्या श्रीदेवी के बारे में पूछता है। काशी श्रीदेवी के बारे में कुछ ऐसा कहता है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि शादी के बाद उस रात घर में श्रीदेवी काशी पर हमला कर देती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वह सिर्फ सूर्या से प्यार करती थी। अपने पापा को बहुत कुछ बोलती है और कहती है कि सिर्फ सूर्या ही मेरा पति है, इसलिए काशी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। श्रीदेवी के पापा उसे घर पर फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रीदेवी अपने पापा से कहते हैं कि हमारे जनरेशन में अब जाति पाति यह सब मायने नहीं रखता है। लेकिन उसके पापा जाति पाति समाज के चक्कर में खुद को बदलना नहीं चाहते थे। सब लोग उस रात खाना खाकर सो जाते हैं। तभी रात में श्रीदेवी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसकी माँ उठकर देखती है तो एक बुढ़ा उसका गला बांध कर फांसी लगा रहा था। उसकी माँ बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता है। जब उसके पापा को उठाकर लाती है तो उसका पापा भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि इसी ने उसे जान से मारने के लिए कहा था। उसकी माँ बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वह लोग उसे जान से मार डालते हैं और अगर किसी को बताया तो उसकी माँ को भी मारने के लिए धमकी देते हैं। वह बुढ़ा और उसके पापा उसे एक बोरी में बांध कर नदी के पास एक जगह दफना देते हैं। यह सुनने के बाद सूर्या काशी को तुरंत जान से मार देता है और एक तलवार लेकर उसके पापा के पास जाता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता है। उससे कहता है कि तुमने इज्जत की वजह से अपनी बेटी को जान से मार दिया। आज तेरे पास क्या बचा है? ना तो तेरी दुकान रह गई जिसको तूने 25 साल की मेहनत से बनाया था, ना ही तेरी बेटी रह गई जिसको तूने बचपन से पाला था। अब तेरे पास कौन सी इज्जत रह गई है? जिसको सुनने के बाद वह फांसी लगाकर मर जाता है और श्रीदेवी की माँ उसके सामने ही खुशी खुशी खाना खाती रहती है। सूर्या श्रीदेवी के कब्रिस्तान पर जाकर बहुत ज्यादा रोता है। यह मूवी लास्ट में बहुत ही अच्छा एक मैसेज देती है। जात पात, ऊंच नीच, धर्म, संप्रदाय यह इंसानियत से बड़े नहीं हो सकते और हम जो इज्जत और शान की बात करते हैं वह सिर्फ हमारा वहम है। हमें कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका पश्चाताप हमारा अंत हो। तो वीडियो तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।